हेलो गाइस, माई सेल्फ चेतन प्रकाश। तो आई एम फ्रॉम क्रिएटिव एजुकेटर्स। तो आज मैं पॉलिटिकल साइंस का 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट लेकर आया हूं, जो कि मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है, देखिए, राजनीति विज्ञान का अध्याय 1, सत्ता की साझेदारी। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी बेल्जियम और श्रीलंका के जातीय संरचना। साझेदारी बोलते किसने? देखिए, साझेदारी उसे कहते हैं जब आपस में मिलकर कोई चीज की जाती है या फिर मिलकर सत्ता के अंदर आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई दो पार्टी मिलकर एक नई पार्टी बनाती है, ठीक है, मतलब मिलना उनका, ठीक है, मिलकर वर्क करना, वो साझेदारी कहलाती है। तो देखिए, अब इसके अंदर मैंने जो बताया आपको, सत्ता की साझेदारी बेल्जियम और श्रीलंका के जातीय संरचना के ऊपर हम लेकर चलते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल के रूप में देखिए, इसके अंदर क्या था कि ये पूरा एक डायग्राम है। इसके अंदर है तमिल सिंगली दोनों है, ये लोग जो भाषाएं बोलते हैं, इतने तरह के लोग हैं वहां पर, ठीक है। और 18% कितने तमिल भाषी लोग हैं। और उसके बाद है सिंगली भाषा बोलने वाले कितने? 74% लोग हैं। और देखिए, इसके अंदर फ्रेंच भाषा वाले जो हैं 80% है, और 20% के उनसे डच भाषा बोलने वाले ये गए। उसके बाद देखिए, थर्ड वाले में देखिए 59 उच्च भाषा बोलने वाले हैं, और 1% जो है जर्मन भाषा को बोलते हैं। और उसके बाद देखिए 40% है फ्रेंच भाषा को बोलने वाले। तो ये हैं। उसके बाद देखिए, अब हम श्रीलंका में बहुसंख्यवाद, बहुसंख्य मतलब बहुत ज्यादा लोगों के बीच में। देखिए, सिंगलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, जिससे तमिलों की अवहेलना हुई। अवहेलना का मतलब जैसे उनको पूछा ना जाने लगा एक तरह से, ठीक है ना, उनको मतलब दिक्कत हुई इससे, ठीक है ना। और क्या हुआ? देखिए, सिंगलियों को विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई, मतलब कि सरकारी नौकरियों के लिए भी उनको अवगत कराया गया, उनको देना शुरू किया गया। अब देखिए, 1956 में एक कानून पास किया गया सिंगली समुदाय की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए, मतलब उसको सर्वोच्च किया जाए, सर्वोच्चता मतलब राष्ट्रीय एकीकरण के अंदर ले आया जाए, ठीक है। और उसके बाद देखिए, बहुसंख्यकवाद का अर्थ है बहुसंख्यक समुदाय। बहुसंख्यक समुदाय का मतलब बहुत सारे समुदाय, मतलब जो लोगों का समूह होता है। मनचाहे ढंग से देश का शासन चला सकता है अल्पसंख्यक समुदाय की अवहेलना करके। उसके बाद देखिए, नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मठ को संरक्षण और बढ़ावा देगी। इन चीजों को क्या देगी? सरकार बढ़ावा देगी। और देखिए, बेल्जियम की साझेदारी। बेल्जियम की साझेदारी किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर है? देखिए, इसके अंदर क्या था कि केंद्र सरकार डच और फ्रेंच भाषा मंत्रियों की संख्या समान विशेष कानून के लिए दोनों समुदायों की सहमति इसके अंदर होती है, ठीक है। देखिए, उसके बाद है 1970 और 1993 के बीच संविधान में संशोधन किए गए। तो ये उसी के ऊपर है, ताकि सब मिलजुल कर रहें। तो सभी के पॉइंट है। पहला पॉइंट जो मैंने ऊपर पढ़ दिया एक। अब एक पॉइंट देखिए इस तरह से, राज्य सरकार केंद्र सरकार की शादियां क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, मतलब वो उसके अंडर में नहीं है। उसके बाद देखिए, राजधानी ब्रसेल्स में दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व हुआ। उसके बाद सामुदायिक सरकार एक ही भाषा वाले लोगों द्वारा संस्कृत भाषा से जुड़े फैसले का अधिकार वो करना चाहते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो देखिए, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? देखिए, सत्ता की साझेदारी, देखो, युक्तिपरक तर्क। तो इसके अंदर है हानि या लाभ के परिणामों पर आधारित। तो देखिए, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम, मतलब और जो समाज हुआ करते हैं आपस में वो नहीं लड़े। राजनीतिक
राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व को के लिए अच्छा, तो ये उनके लिए अच्छा हुआ। अब देखिए नैतिक तर्क कौन से होते हैं। नैतिकता या अंतर्भूत महत्व पर आधारित। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लोकतंत्र है जो है ना, लोग अपनी विचारों के अनुरूप पूर्ण स्वतंत्रता है और अपने प्रतिनिधि को चुनने का उनके पास पूरा अधिकार है। इसमें लोगों की भागीदारी आवश्यक है क्योंकि लोगों के द्वारा ही लोकतंत्र बनाया गया है। तो अब देखिए, लोगों की भागीदारी आवश्यक है तथा लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े रहें। तो लोगों का अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए। तो इसके अंदर लोग अपनी सलाह देते हैं। प्रशासन की शासन किस प्रकार हो, तो शासन किस प्रकार हो इसके अंदर अपनी वो सलाह देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद आता है कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप। विभिन्न रूप क्या होते हैं? देखिए ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है? सरकार के लिए स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा। एक होता है केंद्रीय सरकार के द्वारा, एक होती है प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार और स्थानीय सरकार। इन सब चीजों में इसका बंटवारा होता है। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप हैं। एक होता है क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण के अंदर शासन के विभिन्न अंग जैसे कि विधायिका होती है, शासन के विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों के द्वारा क्षैतिज वितरण किया जाता है। बीच की सत्ता का बंटवारा होता है। अब देखिए विभिन्न सामाजिक समूहों का दबाव समूहों के बीच। देखिए बेल्जियम और सामुदायिक सरकार सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय तथा महिलाओं की प्रशासन में हिस्सेदारी थी उनकी। और देखिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, हित समूह व दबाव समूह के बीच। इसके अंदर क्या होता है? सत्ता की राजनीतिक दल एक दूसरे के बदलती रहती है और इसमें गठबंधन होता है सरकारों का। इस तरह से पूरा होता रहता है। तो हमारा चैप्टर यहीं तक था। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू for watching this video.